रात के ठीक 2 बज रहे थे। कश्मीर की बर्फीली हवा में एक अजीब सी ठंडक ही नहीं, बल्कि डर भी घुला हुआ था। श्रीनगर के पास बस एक छोटे से गांव में हर घर गहरी नींद में था। तभी अचानक एक घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। ठक, ठक, ठक। अंदर मौजूद आदमी की नींद खुल जाती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो डरते डरते दरवाजा खोलता है और सामने खड़े होते हैं 4 हथियारबंद लोग। लंबी दाढ़ी, काले कपड़े, कंधों पर बंदूकें। पहली नजर में वे किसी खतरनाक आतंकी संगठन के सदस्य लगते थे। बिना इजाजत लिए वे घर के अंदर घुस जाते हैं। घर का मालिक सहम जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी आखिरी रात है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी उसके करीब आता है और धीमी आवाज में कहता है, घबराओ मत, हम अपने ही लोग हैं। ये सुनकर वो आदमी और भी उलझ जाता है। अगर ये अपने हैं तो ऐसे भेष में क्यों? असल में वे आतंकवादी नहीं थे, वे थे भारत की सबसे गुप्त खुफिया एजेंसी के एजेंट, एक ऐसे मिशन पर जिसका नाम था ऑपरेशन चाणक्य। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने कश्मीर में चल रहे आतंकवाद की जड़ को भीतर से हिला दिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। 1980 के दशक के अंत तक कश्मीर की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी थी। 1989 आते आते घाटी में आतंकवाद अचानक भड़क उठा। इसके पीछे कई वजहें थीं। सीमा पार से बढ़ती घुसपैठ, अफगान युद्ध से लौटे प्रशिक्षित लड़ाके और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा रची गई एक बड़ी साजिश। इस साजिश का मकसद था कश्मीर को अस्थिर करना। हजारों हथियारबंद लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर घाटी में भेजा गया। धीरे धीरे कई आतंकी संगठन सक्रिय हो गए, जैसे हिजबुल मुजाहिद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हरकतुल-अंसार। लेकिन ये सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ रहे थे। ये डर, प्रचार और धार्मिक उन्माद का इस्तेमाल कर रहे थे। डर का दौर जब घाटी बदल गई। कुछ ही समय में हालात इतने खराब हो गए कि कई इलाकों में प्रशासन लगभग खत्म हो गया। आम लोगों के दिल में डर बैठ गया। और सबसे दर्दनाक, कश्मीरी पंडितों का पलायन। हजारों परिवार रातों रात अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। भारत के लिए ये सिर्फ एक सुरक्षा समस्या नहीं रही, ये एक राष्ट्रीय संकट बन चुका था। रणनीति में बदलाव। युद्ध अब अलग तरीके से लड़ा जाएगा। भारत ने समझ लिया था, ये जंग सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जा सकती। इस बार जरूरत थी खुफिया युद्ध की, और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन चाणक्य, रॉ की सबसे खतरनाक चाल। इस मिशन का उद्देश्य था: 1. आतंकियों के नेटवर्क में घुसपैठ, 2. उनकी योजनाओं की जानकारी जुटाना, 3. और उन्हें अंदर से तोड़ देना। लेकिन तरीका बेहद जोखिम भरा था। रॉ के एजेंट अपने असली रूप में नहीं गए, वे गए आतंकियों के भेष में। उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई, स्थानीय भाषा सीखी, नकली पहचान बनाई और यहाँ तक कि धार्मिक ट्रेनिंग भी ली। धीरे धीरे वे आतंकी संगठनों का हिस्सा बन गए, लेकिन असल में वे थे भारत की आंख और कान। हर जानकारी बनी हथियार। अब हर छोटी बड़ी जानकारी रॉ तक पहुंचने लगी। कौन सा कमांडर कहां छिपा है, अगला हमला कब होने वाला है, हथियार किस रास्ते से आ रहे हैं, और इसी जानकारी के आधार पर भारतीय सेना पहले से ही तैयार हो जाती थी। कई बार आतंकी हमला होने से पहले ही नाकाम हो जाता। सबसे खतरनाक चाल, दुश्मन के अंदर फूट डालना। रॉ ने एक और रणनीति अपनाई। अगर दुश्मन को बाहर से हराना मुश्किल है तो उसे अंदर से तोड़ दो। आतंकी संगठनों के अंदर शक और मतभेद पैदा किए गए। नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया। परिणाम, संगठन आपस में ही लड़ने लगे। पूर्व आतंकियों का इस्तेमाल ऑपरेशन का सबसे अनोखा हिस्सा था। पूर्व आतंकियों को अपने पक्ष में लाना। कई युवाओं को समझाया गया, वे गुमराह हुए हैं, यह उनकी लड़ाई नहीं है। कुछ ने आत्मसमर्पण किया और फिर जन्म हुआ एक नए समूह का, इख्वानुल मुस्लिमीन। कश्मीर में 1990 के दशक के दौरान बना एक प्रो इंडिया मिलिशिया ग्रुप था। इसमें ज्यादातर वे लोग शामिल थे जो पहले आतंकवादी संगठनों का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण करके भारत का साथ देने का फैसला किया। मुख्य बातें, यह समूह आतंकियों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। सदस्यों को घाटी के स्थानीय नेटवर्क, ठिकानों और रास्तों की पूरी जानकारी होती थी। उन्होंने कई बड़े आतंकवादी ऑपरेशनों को रोकने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को
खुफिया जानकारी देने में भी मदद की। हालांकि यह समूह विवादों में भी रहा, क्योंकि कुछ मामलों में इन पर सख्त तरीकों के इस्तेमाल के आरोप लगे। संक्षेप में, इखवान उल मुस्लिमीन ने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इसकी कहानी काफी जटिल और विवादित रही। संदिग्ध लोगों से पूछताछ के दौरान जबरदस्ती या मारपीट की गई। कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इखवान के कुछ सदस्य धमकाकर पैसे या सामान मांगते थे। गांवों में उनका भी एक तरह का खौफ बन गया था, क्योंकि इखवान में कई पूर्व आतंकी शामिल थे। कुछ मामलों में यह भी कहा गया कि उन्होंने व्यक्तिगत दुश्मनी को आतंकवाद का नाम देकर निपटाया। लेकिन पूरा सच क्या है, यह समझना जरूरी है कि उस समय कश्मीर में हालात युद्ध जैसे थे। आतंकवाद बहुत तेजी से फैल रहा था, इसलिए कई कार्रवाइयां अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुईं और कई आरोप आज भी पूरी तरह साबित या खारिज नहीं हुए हैं। कुक्का परे, एक विवादित लेकिन अहम चेहरा, इस समूह का सबसे चर्चित नाम था। कुक्का परे, जमशेद शेर खान, एक समय खुद उग्रवादी, लेकिन बाद में आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए। उनकी जानकारी से कई बड़े नेटवर्क टूटे, लेकिन इस फैसले की कीमत भी चुकानी पड़ी। साल 2003 में उनकी हत्या कर दी गई। मनोवैज्ञानिक युद्ध, डर। अब आतंकियों के अंदर धीरे धीरे आतंकियों के बीच एक नई समस्या पैदा हुई। शक उन्हें लगने लगा, हमारे बीच कोई गद्दार है, और यही था रॉ का सबसे बड़ा वार। कई बार आतंकियों ने अपने ही लोगों को जासूस समझकर मार दिया। उनका नेटवर्क अंदर से टूटने लगा। तकनीक और खुफिया नेटवर्क इस ऑपरेशन में इस्तेमाल हुआ। फोन, इंटरसेप्शन, रेडियो निगरानी, गुप्त मुखबिर, सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, हर जानकारी को जोड़कर एक बड़ा इंटेलिजेंस मैप तैयार किया गया। यह बिल्कुल शतरंज का खेल था। परिणाम, बदलती हुई घाटी। 1990 के दशक के अंत तक कई बड़े आतंकी मारे गए। संगठनों में टूट फूट बढ़ गई, स्थानीय समर्थन कम हो गया और धीरे धीरे घाटी सामान्य जीवन की ओर लौटने लगी। इस ऑपरेशन के असली हीरो कौन थे? वे लोग जिनके नाम आज भी गुप्त हैं। रॉ के एजेंट सालों तक नकली पहचान में जीते रहे, अपनी परिवार से दूर रहे, हर पल मौत के खतरे में रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जैसे हर गुप्त ऑपरेशन के साथ होता है, इस पर भी सवाल उठे। कुछ संगठनों ने आरोप लगाए कि कुछ कार्रवाइयों में कठोर तरीके अपनाए गए। कश्मीर का संघर्ष जटिल था। जब हम युद्ध की बात करते हैं तो हमारे सामने टैंक और बंदूकें आती हैं, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो छाया में लड़े जाते हैं, जहां जीतने के लिए गोलियों से ज्यादा जरूरी होती है जानकारी। ऑपरेशन चाणक्य भी ऐसा ही एक युद्ध था, एक ऐसा मिशन जिसे दुनिया ने शायद कभी पूरी तरह नहीं जाना, लेकिन जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। और शायद यही वजह है कि खुफिया दुनिया में एक कहावत कही जाती है, सबसे सफल ऑपरेशन वही होता है जिसके बारे में दुनिया को कभी पता ही ना चले।